लड़की फर्श पे लेट जाती है, उसके ऊपर 4 लड़कियां जो है वो चढ़ जाती हैं और 2 लड़के उनकी वीडियो बनाते हैं। वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। क्यों वायरल है, इसके पीछे क्या हो रहा है, किस वजह से ये वीडियो बनाएगी, मैं वीडियो के साथ साथ ये आपको मुलाहिजा करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको वो अपना ही जो बनाया हुआ हमारा फार्मूला है, पहले तो उसके ऊपर मैं आता हूं कि जैसी हुकूमत, जैसा अवाम वैसी हुकूमत हुक्मरान, जैसे वालिदैन वैसे बच्चे, जैसे शागिर्द वैसे उस्ताद। जो ये एक स्कूल जहां पे आप 9th 10th की ये क्लास की बच्चियां हैं, जो कि इस वक्त एक बच्ची को नीचे जमीन पे लेटा हुआ और उसको बढ़ना तरीके से ऊपर उनके ऊपर चढ़ दौड़ी हैं 3 से 4 लड़कियां और गलीज गंदी गालियां दे रहे हैं और कुछ उनके लकड़ बग्गे दल्ले, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ दल्ले लड़के जो हैं वहां पे खड़े होकर उस लड़की की वीडियो बना रहे हैं। वाकया कुछ इस तरह आता है कि ये डिफेंस का इलाका है जहां पे स्कूल की बच्चियां हैं जिनकी उम्रें 14-15 साल है, किसी की 12 साल है, किसी की 15 साल है। तो ये वाकया क्या होता है, ये कोई फिल्म का सीन नहीं चल रहा, ये कोई ड्रामे की मूवी शूट नहीं हो रही, बल्कि ये हमारे पोश एरिया डिफेंस और कैंट स्कूल सिस्टम के ये अंदर की कहानियां हैं कि जहां पे मंशियात पहुंचाई जाती है। मैंने पहला लफ्ज बोल दिया था कि जैसी अवाम वैसा हुक्मरान। अब आपके स्कूलों में मंशियात पहुंचाई जा रही है, तो मतलब यह है कि जब इंटीरियर मिनिस्टर भी आपका कोकैनी हो, नशई हो, भंगी हो, चरसी हो, सब कुछ हो, बगैरत भी हो, तो हमारे बच्चों के खून में इस किस्म के मंशियात के जरासीम ठोके जाएंगे, ठोके। तो ये है वो आपका पढ़ा लिखा पंजाब, पढ़ा लिखा लाहौर, लिखो पढ़ो बड़ो पंजाब। वो कहते हैं ना कि जी हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, हमें दूर लेके जाना है। अब बात की समझ आई? डिफेंस, मैं इशारा कर रहा हूं, डिफेंस का बड़ा मशहूर स्कूल है अमेरिकन स्कूल सिस्टम। ये उसके अंदर की कहानी है जिसमें उसने एक औरत ने क्लेम किया है कि मेरी बच्ची जिसका नाम है आयला, मैं एफआईआर में पढ़ के सुनाऊंगा जिसका नाम मैं भूल गया हूं, लेकिन मैं एफआईआर में जाके वो नाम आपको करेक्ट कर दूंगा। वो एफआईआर में दरख्वास्त गुजार करती हैं एसएचओ को और बताती हैं कि मेरी बेटी इस स्कूल में पढ़ती थी और मेरी बेटी को गुज़िश्ता कई अरसे से इस स्कूल की लड़कियों ने मंशियात के लिए फोर्स करती थी और मेरी लड़की इनकार कर देती थी। और इसकी वजह से मैंने उसको घर में बताया और घर उसकी मां जो है वो दूसरे दिन जाके उनके घर पहुंची जो जिन लड़कियों ने इनके ऊपर तशद्दुद किया, और उन लड़कियों को गुस्सा आया और जिसकी वजह से मेरी बेटी को स्कूल में इन्होंने मारा पीटा। और कुछ तस्वीर भी उस लड़की की वायरल हो रही है जो मार रही है कि वो मंशियात स्कूल में बैठ के कर रही है। अब पहली बात तो यह है कि जब बच्ची को मंशियात के हवाले से उसको स्कूल में बच्चियां फोर्स करती थी तो बच्ची को चाहिए था कि वो प्रिंसिपल को एक दरख्वास्त लिखती कि आपके इस रंडी खाने में ये सब कुछ हो रहा है, प्रिंसिपल साहब आप कोई एक्शन ले सकते हैं या आप कुछ कर सकते हैं, मैं यहां पे शरीफाना जिंदगी गुजारना चाहती हूं। और अपने टीचर्स को बताती कि यहां पे ये हो रहा है और वहां पे ये क्यों, अपनी मां को लगाई शिकायत। यहां पे कुछ स्टोरी में मुझे यहां तक लगता है थोड़ी सी गड़बड़ जरूर है, कहीं ना कहीं किसी इदारे को बदनाम करने की भी कोशिश हो सकती है या असल स्टोरी से हटाकर मुद्दा कहीं और जोड़ना चाहते हैं। तो बहरहाल ये तो बात बड़ी एक वाज़ेह है कि हमारे स्कूल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम इतना फ्लॉप हो गया है कि हमें हर चीज बाहर से मंगवानी पड़ती है और फिर हम जो है डिफॉल्ट होने के करीब पहुंच जाते हैं। आप स्कूल एजुकेशन सिस्टम उठा के देख लें, किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में लड़कियां लड़के सरेआम मंशियात इस्तेमाल करते हैं। कोई ऐसा इदारा बता दे जहां पे लड़कियां लड़के मंशियात का इस्तेमाल ना करते हूं, मैं उस स्कूल की तारीफ करूंगा, उसके साथ स्टैंड भी करूंगा। लेकिन क्या करें कि हमारे बड़े पोश एरिया बिजनेसमैन, बड़े स्कूल लेवल कॉलेज, बहुत बड़े बड़े ब्रांड,
उनके अंदर सिर्फ यही गंदा धंधा होता है, मंशियात का धंधा होता है, लड़कियों का धंधा होता है। लड़कियों और लड़कों के बीच में बैठ के सिगरेट नोशी और दीगर जो चीजें हैं वो सरेआम होती हैं। इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप किसी मेडिकल कॉलेज में चले जाएं, वहां पे लड़कियां लड़के सरेआम स्मोकिंग करते हैं, मंशियात के इस्तेमाल करते हैं, कुकैनी इस्तेमाल करते हैं, चरसे इस्तेमाल करते हैं और जो दीगर गंदे तरीन मंशियात हैं वो हमारे मेडिकल कॉलेजेस में लोग, बच्चियां, स्टूडेंट, डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं और फिर हम अपने के लिए यही डॉक्टर हायर करते हैं और बहुत बड़े प्रोफेसरों के नाम दे देते हैं, इनको डिग्रियां दे देते हैं। तो ये रहा आपका एजुकेशन सिस्टम, जहां के बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ मंशियात ही इस्तेमाल करनी है, जहां के बच्चों ने किताबों को हाथ नहीं लगाना, जहां के बच्चों ने रिसर्च नहीं करनी, जहां के बच्चों ने प्रपोजल तैयार नहीं करना, जहां के बच्चों ने टेक्नोलॉजी को हाथ नहीं लगाना और लगाना ही सिगरेट की डब्बी को है और मंशियात की डब्बी को है और अयाशियों और शराबों के ऊपर अपनी एजुकेशन को लगा दिया, जहां पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं हो। और हम क्या सोचते हैं कि जी बहुत बड़ा ब्रांड है ये स्कूल, बहुत बड़ा आला बना है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, बहुत बेहतरीन एनवायरनमेंट है, एजुकेशन की सारी सहूलतें मौजूद है, स्विमिंग पूल भी मौजूद है, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल भी मौजूद है, प्ले ग्राउंड भी मौजूद है, स्विमिंग पूल भी मौजूद है, 2-3 बेड भी लगा दो, वो भी मौजूद रहने चाहिए। फिटे मुंह तुम्हारे शक्ल पे गंदे। ये रहा आपका एजुकेशन सिस्टम। स्विमिंग पूल भी हो हमारे स्कूलों में, हमारे स्कूलों में बेड भी लगे हों, हमारे स्कूलों में मंशियात भी बिकती हो, हमारे स्कूलों में गंदा धंधा भी होता हो और प्रोफेसर भी जो है वो धंधे में मुलव्वस पाए जाए, टीचर भी मुलव्वस पाए जाए। स्कूल बहुत अच्छा है, बच्चों को यही एडमिशन लेके देना है, यही हमारा वतीरा है। नाजरीन, ये जो साइड पे आपके ये पोज चल रहे हैं कि ये कोई मूवी के शूट नहीं चल रहे, ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही, ये किसी ड्रामा सीरियल की शूटिंग नहीं चल रही, बल्कि ये शूटिंग चल रही है अमेरिकन सिस्टम। स्कूल के अंदर एक बच्ची के ऊपर 4 बच्चियां सवार होकर उसको तशद्दुद का निशाना बना रही हैं और कुछ दगड़ दल्ले और वहां पे लौंडे लपाड़े उसकी वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो को सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर गया है। बात चलती है, अब आता हूं मैं FIR क्या हुई है जी। इस फन्ने खां SHO की इतनी भी तशवीश नहीं कर सका कि स्कूलों में मंशियात पहुंच चुकी है। वालिदैन आके रिपोर्ट लिखवा रहे हैं कि इस स्कूल में मंशियात का इशू चल रहा है और फन्ने खान SHO क्या लिखता है जी, बहादुर साहब लिखते हैं जी, थाना डिफेंस लाहौर, जनाब यानी गुजारिश है कि साहिल, मैं एड्रेस नहीं बताऊंगा उसका, रिहायशी हूं, मेरी बेटी आलिया इमरान जिसके ऊपर यह तशद्दुद हुआ है उसका नाम आलिया इमरान है और अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल डिफेंस B ब्लॉक में ये पढ़ती है। इसकी क्लास में जन्नत नामी एक लड़की है। वाह जन्नत वाह, तूने तो जन्नत क्या, तुमने जन्नत के बाग गुल गुल खिला दिए, आपने स्कूल के नाम रोशन किए, आपने बापों के नाम रोशन किए हैं, बाप नहीं बोला, बापों के नाम रोशन किए हैं। और जन्नत नामी लड़की जो है वो उसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो मंशियात का इस्तेमाल करती है और बड़ी आवारा है और बड़े अरसे से ये मुझे जो है नशे में मेरी बेटी को मुलव्वस करना चाहती थी और इसकी वीडियो इसके कई दफा भेजी, जो कि जन्नत मेरे इस इकदाम पर बहुत गुस्सा कर गई। अपनी बहन कैनात, अमैमा और नूर मोहसिन अली के साथ मेरी बेटी पर कातलाना हमला कर दिया। बल्ले बल्ले, आपकी बेटी पे कातलाना हमला किया है। पहले तो आप उस प्रिंसिपल को जाती मैडम और फिर उस स्कूल के इंतजामिया उसके मालिक तक पहुंचती, दरखास्तें देती, सबूत इकट्ठे करती ताकि हमें भी आइडिया होता कि आपने स्कूल के खिलाफ भी किया। अचानक ये प्रोपेगेंडा आपने सोना भी डाल दिया FIR में और को नकलियां भी डाल दी हैं, मामला गड़बड़ है जी यहाँ पे। अच्छा, यहां पे मेरी बेटी को सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया। 4 लड़कियां जो कि तकरीबन 2 से 3 बजे दोपहर मेरी बेटी पर हमलावर हो गई और सर के बाल नोचे, मेरी बेटी को खींच कर कैंटीन की तरफ ले गई जहां पर जन्नत, मलिक, कैनात, नूर मोहसिन अली ऊंची आवाज में कहा, पकड़कर गलीज तरीके से कि आज तुम बच नहीं पाओगी। मेरी बेटी को बालों से पकड़कर घसीटा और छुरियों से वार करने शुरू कर दिया। बहरहाल मैंने वीडियो में छुरी नहीं देखी
और SHO साहब ने अगर देखिए तो FIR भी दर्ज कर दी है जी। तो बड़े घर की FIR होगी कहीं? ये बड़े घरों की FIR ऐसी की जाती है जो बहुत ताकतवर होते हैं, तो ये उसके पीछे ऊपर चढ़ जाते हैं जी और बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। मेरी बेटी सोने की चेन भी पहन के जाती है। माशाल्लाह आप बहुत बड़ी अमीर हैं, बच्चे को सोना पहन के स्कूल भेजती हैं, पढ़ने स्कूल जाती हैं, या ये वहां पे रैंप वॉक करने जाती हैं जहां पे सोने और यहाँ पे फैशन डिजाइन करने के लिए कोई वहां पे इवेंट हो रहा था, किसी की शादी में पहुंची थी सोना पहन के। अच्छा, और लॉकेट वजनी तकरीबन 2.5 तोला है जी, वो चोरी कर लिया है। मेरी बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और मोबाइल वगैरह भी तोड़ दिया है। मेरी बेटी को जलील किया गया, लड़कों ने वहां पर वीडियो वायरल कर दिया है। अब मेरी बेटी जो है वो मुंह दिखाने की काबिल नहीं रही, कपड़े भी फाड़ दिए हैं और सर से चादर भी छीन दी है। मैडम आप इस स्कूल से जाने से पहले ना अपने बच्चों को थोड़ी सी तरगीब जरूर दे लिया करें कि वहां पे चादर पहनने भी देते हैं या सिर्फ शॉर्ट पे काम चल जाता है। इस स्कूल में क्या सर पे चादर पहनने देते हैं या वहां पे बैन है? आप पहले ये चेक किया करें। चादर की बजाय कहीं आपकी बच्चियों को कहीं शॉर्ट्स ना पहनने चाहिए, कहीं नाइटी तो नहीं पहनने की यूनिफॉर्म वहां पे। आप पहले ये सर्च करते। आपकी बच्ची सबसे पहले पुलिस रिपोर्ट करती, आपकी बच्ची सबसे पहले उस स्कूल के इंतजामिया और उसके ओनर के खिलाफ जाती कि ये आपके स्कूल में हो रहा है, यहां पे मामला गड़बड़ है। बहरहाल अगर ये क्योंकि ये एक स्टेट की जानब से मुकदमा दर्ज किया गया है, मुदई की जानब से इल्जाम है, अब इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीजें आएंगी तो उसके आगे स्टोरी की डायरेक्शन होगी। मैं जिस स्टोरी के ऊपर आपसे मुखातिब हूं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम इतना बैठ चुका है कि आपके पास ना कोई डॉक्टर काम का है, ना आपके पास कोई हॉस्पिटल बना सकते हैं, ना आपके पास कोई इंजीनियर काम का पैदा हो रहा है, ना आपके पास कोई स्किल्ड पर्सन पैदा कर रही है आपकी यूनिवर्सिटियां कॉलेजेस में, सिवाय जना ख्वारी और मंशियात गंदे धंधे के अलावा कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करे। हाँ अलबत्ता टीवी फिल्म इंडस्ट्री की वहां पे मॉडल तैयार हो रही हैं, टिकटॉक के लिए लकड़ बगियां तैयार हो रही हैं वहां पे। आपके स्कूल कॉलेज में जिन लड़कियों की टिकटॉक और दमदार सितारे हैं, यूनिवर्सिटी उनको स्कॉलरशिप देती है। वाह, ये यूनिवर्सिटी नहीं है, रंडी खाने हैं, रंडी खाने। जो टिकटॉक स्टार की लड़की जिसके फॉलोअर अच्छे हों वो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले जाए, वो अपनी टिकटॉक दिखाती है, कहती है जी मैं आपकी यूनिवर्सिटी आपके इदारों को प्रमोट करूंगी, और यूनिवर्सिटी उसको स्कॉलरशिप देती है। मेरे 5 उंगलियों वाला बुज्जा, ये लानत जो भी है इसमें सुरैकी मैंने लफ्ज बोला, तो ये आपकी इस इदारे पे भी और इस प्रमोशन पे भी और इसी स्कॉलरशिप पे भी आपको शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बनाया गया। आज तक बड़े बड़े लोग हमने पैदा किए, लेकिन आज जो नई नस्ल हमारी चल रही है, जो हमारे बहुत ब्रांड समझ के हम स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, उसकी असल कहानी, असल चेहरा आपने देख लिया है। किस तरह हमारे मुआशरे में, हमारे निजाम में, हमारी खवातीन में और हमारे बच्चों के अंदर घुसेड़े जा रहे इंजेक्शन मंशियात के चलाए जा रहे हैं, गलत इंजेक्शन लगाया जा रहा है और गलत जगह पे लगाए जा रहे हैं। मैं ये भी कहूंगा, तो ये वीडियो नाजरीन मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं कि हमारे स्कूलों में बच्चों से पहले अपने स्कूल की उसकी रिसर्च कर लिया करें। कहीं आप उस स्कूल में बच्ची को भेज रहे हैं जहां पे स्विमिंग पूल है, जहां पे बच्चों के खेलने के लिए सारी चीजें हैं, वो भी सर्च कर लिया करें कि स्कूल में कोई बेड सिस्टम, कोई कमरा, प्राइवेट सिस्टम भी लगा हुआ है जहां पे आपके बच्चे सुकून से पढ़ सकें, और ऐसी चीजें रिसर्च करके फिर अपने बच्चों को वहां पे एडमिट करवाया करें। और कई ऐसे बड़े बड़े शहरों में कई ऐसे इदारे हैं जहां पे वालिदैन फखर करते हैं कि हमारे बच्चों के स्कूल में ये भी सिस्टम है, ये भी सिस्टम है, फलाना सिस्टम है, ये भी सिस्टम है। तो ये आप वालिदैन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, यहां पे वालिदैन की जिम्मेदारी है। आए दिन हम वीडियो उठाते हैं, ये जी फलाने कॉलेज का कंसल्ट हो रहा है, बच्चियां डांस कर रही हैं, लुंगी डांस हो रहा है जी, चिनो डांस हो रहा है जी, पता नहीं कौन कौन सी बेगैरती वाले डांस हम डेली नोट करते हैं। और यूनिवर्सिटियों से कई टिकटॉक्स आ रही होती है, कई यूनिवर्सिटियों से लड़कियां वहां पे सरेआम फहाशी और जिस्म फरोशी का सरेआम धंधा कर रही होती हैं और अपनी वीडियो में बता रही होती हैं कि हम क्या हैं। तो ये वालिदैन की है। वालिदैन अपने बच्चों के ऊपर, अपने मोबाइल के उनके ऊपर उनके फोकस रहें, इस तरह के वाकयात ना हों। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। आप मेरे चैनल का ख्याल रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।